हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग क्लास 12th बॉटनी चैप्टर को कवर कर रहे थे। चैप्टर नेम था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो आज का क्लास पार्ट 5 होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब हम लोग जानेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। आउटब्रीडिंग डिवाइस आर प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइस में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन इंक्रीज होगा, हेमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी। इसीलिए हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन होने से हमारा क्या बेनिफिट होगा? तो फर्स्ट हमारे पास होगा हायर क्वालिटी सीड एंड फ्रूट आएगा हमारे पास पोलिनेशन होकर। सेकंड हमारे पास ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन होगी। थर्ड बेटर एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल चेंजेज। डिफरेंट इन्वायरमेंट जब भी चेंज होता है तो उसमें एडप्ट होने की एबिलिटी होती है। इन आउटब्रीडिंग डिवाइस में बहुत सारे हमारे पास टॉपिक हैं। डाइकोगेमी, हेरकोगेमी, हेट्रोस्टाइल, सेल्फ इनकैपेबिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी। तो अब हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे डाइकोगेमी। द एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हमारे पास फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा होता है तो एंथर से जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा वो डिफरेंट टाइप पर मैच्योर होगा एंड स्टिग्मा दूसरे टाइम पर मैच्योरेशन होगी। तो हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है डाइकोगेमी के थ्रू। अब हमारे पास है सेकेंड पॉइंट हेरकोगेमी। हेरकोगेमी से हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं वो देखेंगे। फिजिकल बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा देन प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। एंथर एंड स्टिग्मा के बीच अगर कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है तो भी हम सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे थर्ड हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल से हम कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे वो देखेंगे। वेन स्टाइल लेंथ इज वेरी हाई कंपेयर टू एंथर, लेंथ ऑफ स्टेमेन एंड कार्पल आर डिफरेंट। इस तरह से भी हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। जैसे हमारे पास कार्पल का पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टेमेन का पार्ट होता है एंथर एंड फिलामेंट। जो हमारे पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, ये दोनों का लेंथ में वेरिएशन होती है। तो इस तरह से भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे सेल्फ इनकैपेबिलिटी। पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट विथ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कराया जाता है वन प्लांट टू अनदर प्लांट पे। सेकेंड पॉइंट सेल्फ इनकैपेबिलिटी ड्यू टू सम जेनेटिक इशू। सेल्फ इनकैपेबिलिटी में जेनेटिक इशू की वजह से हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। अब हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का लास्ट टॉपिक देखेंगे यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स यूनि मीन्स वन होता है, वन सेक्स ऑर्गन, वन सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट इन फ्लावर। फ्लावर में ओनली वन सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो मेल या तो फीमेल। सेकेंड पॉइंट ए फ्लावर कंटेन ओनली स्टेमेन। अगर एक फ्लावर है जिसमें स्टेमेन कंटेन होता है तो उसे हम मेल फ्लावर कहते हैं। मेल फ्लावर का सिंबल ऐसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट ए फ्लावर कंटेन ओनली कार्पल। अगर एक फ्लावर है जिसमें ओनली 4 कार्पल है तो उसे हम फीमेल फ्लावर कहते हैं। फीमेल फ्लावर का सिंबल हमारे पास ऐसे होता है। अब हम देखेंगे मोनोसियस प्लांट एंड डायोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल है हमारे पास मकई एंड केस्टर। उसी तरह डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल है पपाया। अब हम लोग देखेंगे मोनोसियस प्लांट क्या होता है। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर अरेंज ऑन सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, अरेंज होते हैं, उसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मकई एंड केस्टर।
अब हम लोग देखेंगे डायोसियस प्लांट। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है पपाया। ऑल मेल फ्लावर ऑन वन प्लांट एंड ऑल फीमेल फ्लावर ऑन अनदर प्लांट। अगर एक ही प्लांट के सेम स्पीसीज है, एक प्लांट पर मेल फ्लावर एंड अनदर प्लांट पर फीमेल फ्लावर हो, यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग अरेंज होते हैं, वैसे प्लांट को हम डायोसियस प्लांट कहते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है पपाया। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम मोनोसियस प्लांट एंड डायोसियस प्लांट देखें, उसे हम रिलेट करके देखेंगे कि पोलिनेशन का जो हमारे पास टाइप था, 3 टाइप, ऑटोगमी, जिटेनोगमी एंड जेरोगमी, उसे हम मोनोसियस प्लांट से और डायोसियस प्लांट से किसे प्रिवेंट कर सकते हैं और किसे प्रमोट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास मोनोसियस प्लांट से हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करेंगे ऑटोगैमी को और प्रमोट करेंगे जिटेनोगैमी एंड जेरोगैमी, क्योंकि मोनोसियस प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, तो ऑटोगैमी तो ईजिली परफॉर्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेंगे और प्रमोट करेंगे जिटेनोगैमी एंड जेरोगैमी को। उसी तरह हमारे पास डायोसियस प्लांट से हम प्रिवेंट करेंगे ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी को एंड प्रमोट करेंगे जेरोगैमी को। और आज का हमारा क्लास का सेकंड टॉपिक है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या होता है? इंडोस्पर्म इज ए ट्रिप्लॉइड 3N टिश्यू होती है। सेकंड पॉइंट, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है देखेंगे। एक मेल गैमिट प्लस पोलर न्यूक्लियाई, दोनों को हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है PEN। PEN मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में हम माइटोसिस करवाते हैं। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अगर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होता है ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू, तो हम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में माइटोसिस करवाएंगे। माइटोसिस मीन्स होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वल इक्वल। अगर हमारे पास प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसकी प्लॉइडी 3N होती है, तो अगर हम इसमें माइटोसिस करवाएंगे तो इंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, तो इसकी भी प्लॉइडी 3N होगी। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस की क्या फंक्शन होता है। इंडोस्पर्म जो हमारे पास परफॉर्म हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है एम्ब्रियो को। प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब हम टाइप ऑफ इंडोस्पर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास सेलुलर इंडोस्पर्म, सेकेंड है हमारे पास फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। फर्स्ट देखेंगे हम लोग सेलुलर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल, कर्नेल ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो वाइट पार्ट जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, उसमें सेलुलर इंडोस्पर्म देखने को मिलता है। और सेकेंड उसी तरह फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म देखने को मिलता है कोकोनट वाटर में, जिससे हम पीने के यूज करते हैं उसमें कोकोनट में, तो वो हमारा उसमें देखने को मिलता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और कोकोनट के वाइट वाले पार्ट में हमें सेलुलर इंडोस्पर्म देखने को मिलता है। और आज का हमारा थर्ड टॉपिक है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब इसका हम पॉइंट देखेंगे। इंडोस्पर्म आर डेवलप बिफोर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिकॉज प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो बाय इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म पहले फॉर्मेशन हो जाती है एम्ब्रियो से, क्योंकि इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है एम्ब्रियो को। जाइगोट हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। जाइगोट में हम माइटोसिस करेंगे, इक्वेशनल डिवीजन होती है, तो हमारे पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर परफॉर्म होता है एम्ब्रियो। अब हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ पे होती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस इन एम्ब्रियो सेक एंड ओव्यूल, या ओव्यूल के इनसाइड में एम्ब्रियो सेक होती है। अगर ऑप्शन में एम्ब्रियो सेक है तो एम्ब्रियो सेक लगाएंगे, अगर नहीं है तो ओव्यूल लगाएंगे। अब हम स्टेप देखेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन का। फर्स्ट स्टेप रहेगा जाइगोट। जाइगोट से ग्लोबुलर सेप, उसके बाद हर्ट सेप, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है।
अब हम लोग डाइकोट एम्ब्रियो को देखेंगे। डाइकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे। डाइकोट मीन्स, डाई मीन्स टो, कोट में 2 कोटिलेडन देखने को मिलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस सेंटर में देखने को मिलता है। जैसे हम पिक्चर से देखेंगे कि हमारे पास डाइकोट है, एम्ब्रियो है, तो ये हमारे पास जो सेंट्रल लाइन देखने को मिल रहा है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ये जो साइड है ये हमारे पास 2 कोटिलेडन है। सेंटर में एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलते हैं, ये हमारे पास 2 कोटिलेडन होते हैं। सबसे अपर वाले पार्ट को प्लीम्यूल बोलते हैं, जिससे सूट का ओरिजिन होती है। उसके नीचे इपिकोटाइल होता है। कोटिलेडन के ऊपर वाले हिस्से को इपिकोटाइल बोलते हैं और कोटिलेडन के नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल कहते हैं। इपी मीन्स अपर, हाइपो मीन्स नीचे। और सबसे नीचे वाले पार्ट को हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल से रूट की ओरिजिन होती है। अब हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेंगे। प्लीम्यूल टिप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लीम्यूल से सूट का ओरिजिन होती है। अब हम रेडिकल देखेंगे। रेडिकल लोअर टिप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल से रूट का ओरिजिन होती है। जस्ट एग्जाम्पल, ऑल पल्सेस, पी, बीन, सोयाबीन एक्सेट्रा। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।